नाम है सानू रजवर। हम बारामसिया से आए हुए हैं यहाँ वनभोज सम्मेलन में। और हमारे जो रजवर समाज में जो सम्मेलन होता है, इसमें हम अपना आशा रखते हैं कि समाज में नशाखोरी कम हो और शिक्षित थोड़ा ज़्यादा हो। और अगर नशाखोरी कम नहीं होगा तो फिर शिक्षित भी नहीं होगा, क्या है कि घर का जो गार्जियन है अपना आधा से अधिकतर कमाई शराब में खपत कर देता है, जिसके कारण बच्चा लोग का पढ़ाई नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि मतलब जो भी हमारे समाज के जो कार्य करता है, जो भी सदस्य लोग हैं, सब मिलकर समाज में नशाखोरी को बंद कराने की कोशिश करें। और उसी में हम लोग सबसे ज़्यादा मतलब मेन बिंदु उसी को नमस्कार, जोहार। मैं सृष्टिधर रजवार, समाज के एक सक्रिय कार्यकर्ता। आज आपके ग्रामीण टीवी के चैनल के माध्यम से मैं रजवार समाज सुधार समिति के एक दिवसीय वनभोज सम्मेलन समारोह में उपस्थित सभी आगंतुकों को, माता बहनों को और दूर दराज से आए हुए सभी साथियों को मैं जोहार करता हूं। आज मिलन समारोह आज एक बहाना है जो समाज में विभिन्न, आज जो रजवार समाज सुधार समिति का गठन हुआ था, उस समय जो बायोलॉजी था, इस शाखा की समाज में बाल विवाह, विधवा विवाह, महिला उत्पीड़न, नशा उन्मूलन और शिक्षा के ऊपर जो समाज का मुद्दा था, उस मुद्दा के लेके आज रजवार समाज सुधार समिति तरह तरह का चर्चा किया। और समाज को आगे ले जाने के लिए हम लोग साल में एक बार जरूर वनभोज सम्मेलन समारोह करते हैं। और इसके माध्यम से जो समाज में शिक्षित युवा है उसको हम लोग प्रोत्साहन करते हैं। और जो सरकार में नियुक्ति मिलता है उसको भी प्रोत्साहन करता हूँ कि आने वाले जो जनरेशन है, जो आगे आने वाला पीढ़ी है, उसको हम लोग उत्साहित करके समाज में को दिशा निर्देश देते हैं कि नहीं, बेटा हो बेटी हो, उसको अच्छा स्कूल में शिक्षा दीजिए और पढ़ाइए। तो साथ ही आज सरकार तरह तरह का पढ़ने के लिए सुविधा दे रही है, चाहे वो पोशाक हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे किताब खरीदने के लिए मिलता है। उस राशि से हम लोग जो गरीब गुरबा जो आते हैं समाज से, सरकार इतना हेल्प कर रहा है, लेकिन हम लोग जो अभिभावक हैं अपना बेटा बेटी को जरूर पढ़ावें और पढ़ के ही समाज सुधार हो सकता है। और कहा कि पढ़ाई ऐसा चीज है, पढ़ेंगे, एक नारा था पढ़ो और लड़ो। हमारे झारखंड के पितामह विनोद बिहारी महतो ने पढ़ो और लड़ो का नारा सही नारा दिया था। यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो लड़ाई हम लड़ नहीं सकते हैं। लड़ने का मतलब है कि यदि हम संविधान को जानते ही नहीं, हम अपना हक अधिकार जानते नहीं है, तो हम लड़ेंगे कैसे। इसीलिए हम चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ मानसिक भी वृद्धि हो और शारीरिक वृद्धि हो, खेलकूद में वृद्धि, हमारे समाज के युवा आगे आवे। चाहे वो हमारे धनबाद में एक टाइकांडो का राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आया था, तो उसको भी हम लोग सम्मानित किए हैं। चाहे सब इंस्पेक्टर का बहाली हुआ था, उसमें भी सभी राजवार भाई लोग को हम लोग सम्मानित किए थे। जेपीएससी में जो हुआ था उन लोग को मैं सम्मानित किया हूँ। और अभी सहायक अभियंता का जो नियुक्ति हुआ है उसमें भी दो राजवार भाई ने चंदन क्यारी में परचम लहराया है, उनको भी राजवार समाज समाप्त करने का काम करेगा। और आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो पीढ़ी है, उन लोग को भी कैसे आगे का रास्ता दिखाएंगे समाज, उसके लिए अंतिम व्यक्ति के तक जो हम लोग मदद करने के तैयार है। जो है उसको हम लोग दूर हटाए थे, फिर धीरे धीरे करके तो मिक्स होके थोड़ा कुरीतियाँ बढ़ गई है। और उसको सुधारने के लिए हम लोग तन मन धन से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक में भी कमी है, पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर है, शादी ब्याह, दूसरा शादी भी हम लोग को कमज़ोर है, होने जा रहा है। और गलत जगह में भी शादी ब्याह होने जा रहा है। और उसके सुधार करने के लिए हम लोग समाज जो है सब समाज से नीचे गिरा हुआ था और सामाजिक रूप से इसको लोग हिंदी से देखता था। आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हैं? बोलने का एक ही उद्देश्य है कि समाज को हम लोग 1989 में गठन किए हैं, समझे। समाज का जितना कुर्सिसा, शराबखोरी, दहेज प्रथा, बहू बेटी का दूसरे के घर में काम करना, आज भी शराब चल रहा है। शिक्षा बहुत अग्रसर किया है, बढ़ा है, मगर सामाजिक सोच जो है ना, उन लोग का बदलाव नहीं हुआ है। इस सोच को बदलने का
प्रयास करेंगे। मैं रखाल रजवार केंद्रीय समिति का उपाध्यक्ष हूँ और आज जो रतनपुर में रजवार समाज सुधार समिति द्वारा वनभोज सम्मेलन समारोह किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य कि अपने स्वजातियों को जागृत करना है, क्योंकि हमारे समाज में अभी देखा जा रहा है कि बहुत सी कुरीतियों को हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हैं जिन्हें हमें मिटाना है। जैसे दहेज प्रथा, शराब, नशाखोरी, बाल विवाह, इन सारे कुरीतियों को अपने समाज से दूर करने के लिए ये एक पिकनिक एक बहाना है। इस बहाने हम लोग सब एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम लोग एकजुट हो और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को संदेश देंगे कि आज के दौर में, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रायः सभी आगे बढ़ रहे हैं, किंतु हमारा समाज अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे कैसे आगे बढ़े, इस पर ही हम लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और जैसे भी हो अपने बाल बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा भी देंगे ताकि वो आगे बढ़े और समाज हमारा निरंतर आगे डेवलप करते रहे। और मैं आपके ग्रामीण टीवी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार जो है, झारखंड सरकार जो है, हम लोगों को उपेक्षा की जा रही है। हमारे बहुत ऐसे, यानी कहने का तात्पर्य है कि वो शायद हमारी कमजोरी के चलते ही हो, चाहे जैसे भी हो, हम सबों को उपेक्षा की जा रही है। जैसे अभी जैसे झारखंड आंदोलन में जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हुए थे, उनका नाम सूची से हटा दिया गया है, जो कि अन्य जातियों को, अन्य लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया है, जो कि हमारे समाज में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था झारखंड आंदोलन में, लेकिन हमें मिटाने का प्रयास कर रही है सरकार। इसलिए जरूरत कभी होगा तो हम सरकार के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी अस्मिता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। मैं इस वनभोज के माध्यम से ये संदेश समाज को देना चाहता हूँ कि हम लोग का जो संगठन था और उसकी कार्यशैली जिस रूप में चल करके हम लोग समाज को एक नया दिशा रूप दिए थे, उसकी शिथिलता नज़र आ रही है। उसको हम चाहेंगे, यही प्रयास रहेगा, सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि उस शिथिलता न आने दें और जो कार्यक्रम हमारा था संगठन बाइलॉज के माध्यम से, उसमें अगर कुछ ज़रूरत हो तो उसको संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिस में हम लोग ग्राम कमेटी के थ्रू और जो कमी रह गई है और जो हम लोग उस समय पूरा करने जा रहे थे, उसमें शिथिलता आ रही थी, उसमें फिर से जागरूक करने का प्रयास करें ग्रामीण लेवल से। आज कोई भी अपेक्षित न रहे और उस माध्यम से हम आगे और जो शिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कमी आई है, उसको भी पूरा करने का हौसला बुलंद रखें और उसके लिए प्रयत्नशील रहे। कि हमारा समाज बृहद समाज है, जो भी कार्यक्रम होगा वो सबों के लिए होगा। इसकी रूपरेखा को फॉलो करना, अवलंबन करना सबका काम होगा। इसमें सर्वसम्मति की जरूरत होगी। कोई भी आदमी व्यक्तिगत रूप से सामाजिक कोई कार्य करता है तो उसमें कुछ लोगों को धक्का मिलती है या उसमें कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है। इसलिए जो भी नया कार्यक्रम लिया जाए उसकी सर्वसम्मति से ही लिया जाए। मैं हराधन रजवार झरिया से, मैं रजवार सुधार समिति का पुराना कार्यकर्ता रहे। आज हम सीनियर सिटीजन है। आज वनभोज का एक दिन का कार्यक्रम में हम लोग पुराना तजुर्बा को लोगों को बीच बांटने का काम कर रहा हूँ। जो समाज हमारा था आज बहुत सा आगे बढ़ा है, थोड़ा मोड़ा इधर कमज़ोर होते जा रहा है, जो कि आज दो जगह में हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण
2 जगह 3 जगह वनभोज हो ही सकता है, ऐसे कोई मतभेद हम लोग का नहीं है। कुछ वैचारिक विचार है जो मिल बैठ के उसको ठीक कर दिया जाएगा। आज हम लोग का इस मीटिंग का मुख्य फोकस था कि हमारा समाज के अंतिम लोगों तक शिक्षा, मदिरापान पर ज़्यादा फोकस किया गया कि कोई भी परिवार अगर सुच परिवार है, स्वस्थ परिवार चाहे तो वो दारू का सेवन बंद करना होगा। इस बैठक में सबसे ज़्यादा भागीदारी महिलाओं का रही है और महिलाओं ने आज आगे बढ़ चढ़कर इस मदिरापन हमारा पारिवारिक संघर्ष का लोग अपना विरोध किया, क्योंकि सुस्त समाज के लिए दोनों को भागीदारी सामंजस्य होना चाहिए। और शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया गया कि आज का समय में शिक्षा सबसे मूलधन है। बच्चों को बिना खा के अपने उपास ला के उनको शिक्षा देना है, यही हम लोग का मूल उद्देश्य था। इसी पर हम लोग आज का वनभोज सम्मेलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। मैं जगदीश रजवार समाज सुधार समिति के तिलाटन शाखा अध्यक्ष आपके ग्रामीण चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूं कि आज हमारे रजवार समाज सुधार समिति हमारे पूर्वजों द्वारा 80 के दशक में स्थापना किया गया था। उस समय 21 बिंदुओं का एक नियमावली बनाया गया था, जो नियमावली में बहुत सारे बिंदुएं थी, जिसमें शिक्षाओं पर बढ़ावा देना, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, इस तरह से 21 बिंदुएं नियमावली में लाया गया था, जिसमें बहुत सारे समाज सेवी आपस में मिल करके सामूहिक रूप से हमारे समाज के इस संविधान को बनाया गया था। वर्तमान में आज कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे इस वनभोज स्थल में देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए संविधान के विपरीत काम कर रहा है। मैं आपके चैनल से माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारे समाज के हित के बगैर विपरीत दिशा में काम करेंगे तो इसका हम लोग पूरे जोर शोर से विरोध करते हैं। मैं संतोष रजवार मामर कुदर से हैं। आपके चैनल ग्रामीण टीवी से माध्यम से अपने समाज के सभी भाइयों बहनों को संदेश देना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर आप के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि सब अपना नशा, जैसे हम लोग अभी बात आया कि नशा मुक्त समाज हो, समाज में शिक्षा की वृद्धि हो, अपना काम को खुद, अपना जिम्मेदारी को अपने माध्यम से करें, अपना जिम्मेदारी को खुद निभाने की कोशिश करें। जैसे शराब छुड़ाना किसी के बस की बात नहीं है कि हमको शराब छुड़ाएगा। अगर शराब अगर बुरी चीज़ है तो हमको खुद त्यागना होगा। शिक्षा का बढ़ावा देना होगा तो हम कोशिश करेंगे कम से कम अपना बच्चे को, अपना परिवार को सबसे पहले शिक्षित करें। बस इतना ही कहना चाहते हैं, सब अपना अपना जिम्मेदारी पूरा करें। मेरा नाम राम प्रसाद राजवार है और मैं बलियापुर से चलकर आया हूँ। मैं बलियापुर का शाखा सचिव हूँ और युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि 80 के दशक में जो हमारे गार्जियन स्वरूप अभिभावकों ने शिक्षित समाज, शराब मुक्त समाज जो सपना देखा था, घुसपैठ रोको उसका एक मुद्दा था, घुसपैठ रोको, उस आने के लिए हमारे युवाओं को आगे आना होगा और उनके सपना जो अधूरा है उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग को जी तोड़ मेहनत करना होगा। हमारे ही समाज के कुछ सामाजिक जो अभी है, जो अभी वर्तमान में एक एडेक कमेटी के बनाया गया था, वो पूरी जो हमारे समाज के बैनर को उन्होंने बेचने का काम किया है। मैं युवाओं से ये आह्वान करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति इस हमारे अभिभावकों का जितोड़ लोग में मेहनत किया था, अपना नौकरियों को दाव में लगाकर जो संगठन को बनाया था, जो उन्होंने एक सुंदर समाज का निर्माण किया था, समाज को गांव-गांव में जाकर एक सूत्र में जोड़ने का काम किया था। ये जो वर्तमान हमारे केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी हैं, कुछ समाज के ही हमारे अपने लोग जो हैं, ये समाज के बैनर को तोड़ने का जो काम कर रहा है, ये युवाओं को समझना होगा और उसके खुल के विरोध करना होगा। तभी जाके हम लोग जो हमारे अभिभावकों ने 80 में जो समाज का निर्माण किए थे, उस सपना को हम लोग पूरा कर सकेंगे। यही कहकर मैं ये ग्रामीण टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा। रजवार समाज सुधार समिति का गठन किया गया, जिसमें केंद्र सचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष। लेकिन कुछ पदाधिकारी ने, केंद्र समिति ने अध्यक्ष जो बना उसको आज काटने का काम कर रहे हैं। आज दो जगह 29 तारीख को
वनभोज रखा गया रजवार समाज सुधार समिति ने, एक चंदन कियारी और एक खरियो। दुखद है हम लोग को कि इस रजवार समाज सुधार समिति को जोड़ने का काम करते हैं, नया समिति आके इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले पीढ़ी ने, हम लोगों ने तय किया है इसको एकजुट करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे, कुर्तियाँ को तोड़ेंगे और अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा नहीं करके, यही करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। मैं हुबलाल रजवार बलियापुर शाखा के अध्यक्ष हूँ और मैं ग्रामीण टीवी के माध्यम से मैं पूरा समाज को, नवयुवकों को, महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज रतनपुर गांव में तो वनभोज के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, हमारे समाज का पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण है शराबखोरी। हम चाहेंगे कि हमारे समाज में शराबखोरी बंद होनी चाहिए। और दूसरी है, कुरीति में आता है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा को भी बंद होनी चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि दहेज प्रथा को सब मिल करके बंद करें। और शिक्षा, तीसरी है शिक्षा। जब तक शिक्षा में हम लोग जोर नहीं देंगे, हमारे बच्चे जब शिक्षा नहीं करेंगे तो हमारे समाज में विकास नहीं हो सकेगी। समाज का विकास का मूल मंत्र है शिक्षा। जब तक शिक्षा में हम लोग पिछड़े रहेंगे तो हम लोग वाकई में पिछड़े रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि समाज को आगे को ले जाने के लिए ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यही बिंदु पर हम लोग सब मिल के काम करेंगे। और हम अगर थोड़ा सा इधर उधर मतभेद थोड़ा हुआ है, हम लोग अपने आप में सुलझाने का काम करेंगे। ग्रामीण टीवी के माध्यम से सबको सूचित करते हैं कि आज हम लोग का राजवार समाज सुधार समिति का आज राजवार समाज सुधार समिति का 1 दिवसीय सम्मेलन वनभोज मिलन समारोह है आज बासुटाड़ में रखा गया है, जिसमें हमारे बहुत से माताएं बहनों ने, युवा साथियों ने, हमारे जो राजवार समाज सुधार समिति के संस्थापकगण मौजूद हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपना युवा साथियों को प्रेरित करना चाहता हूं अपने समाज के, कि जो अभी जो महिला ने बताई कि हम लोग का समाज में जब तक नशा मुक्त नहीं होगा तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं एक लेना चाहता हूँ दहेज प्रथा। दहेज मुक्त भी समाज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारा समाज में अगर कुछ हो रहा है तो दहेज के लिए हो रहा है। अगर कोई अपना बेटी को नहीं पढ़ा पा रहा है तो उसका कारण है दहेज। कोई अपना बेटी को मात्र मैट्रिक तक पढ़ा रहा है और बोल रहा है कि बेटी तुमको नहीं पढ़ना है, बात एक ही को कारण है दहेज। और इसलिए वो पढ़ा नहीं रहा है कि उसको दहेज लगेगा। जिस दिन हमारे समाज से दहेज प्रथा मुक्त हो जाएगा, आज हमारी बेटी डॉक्टर और इंजीनियर बनेगी।